Today our topic is speed of transverse wave on the stretched string. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है वो डिपेंड करती है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। लीनियर मास डेंसिटी होती है किसके बराबर, मास अपॉन लेंथ। दूसरा डिपेंड करती है टेंशन टी ऑन द स्ट्रिंग, और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ स्ट्रिंग जो है वी के बराबर होती है। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख देंगे लीनियर मास और टेंशन टी, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए टी की पावर बी। इसको हम डायमेंशन फार्मूले वाला मेथड यूज़ करके उस तरह से सॉल्व करेंगे। v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो k कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करेंगे, तो लीनियर मास की पावर a और टेंशन की पावर b, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 t-1 होता है। तो उसके बाद डायमेंशन ऑफ लीनियर मास का क्या डायमेंशन होता है, क्योंकि मास अपॉन लेंथ होता है, तो इसकी डायमेंशन होती है m1 L-1। तो t आगे टेंशन, ये फोर्स होती है, इसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर होती है m1 L1 t-2 के बराबर होती है। तो इन सारी डायमेंशन को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इसके अंदर डायमेंशन को पुट करेंगे तो ये कुछ बनेगा। तो इसी तरह से हम m को अलग करेंगे, l की डायमेंशन को अलग करेंगे, t की डायमेंशन को अलग करेंगे। तो इन जो राइट हैंड साइड है इसको इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आएगी 0 और माइनस a प्लस बी की वैल्यू 1 और माइनस 2b उसकी पावर क्या आएगी, -1 आएगी। ये ऊपर से आप देख सकते हैं। इसी तरह b की पावर आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/2 हो गई और a की वैल्यू -1/2 हो गई, यूजिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो v की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, v इज इक्वल टू k m की पावर 1/2 t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 है तो m की पावर -1/2 है, -1/2 नीचे आएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो इसी तरह से t की और m की पावर दोनों की 1/2 होगी और 1/2 क्या बन जाएगा, रूट बन जाए। इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है v इज इक्वल टू √t/m निकलती है।